वैसे गाइस आई होप यू आर वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पैर के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, कई बार आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि कपड़े तो ब्रांडेड आप लोग खरीद सकते हो, पर लेकिन सोच ब्रांडेड रखने वाला इंसान ब्रांडेड होता है। यानी कि कपड़े पहनने से आप लोगों को अगर लग रहा है कि आप लोग ब्रांडेड हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक सोच में आप लोगों के दिमाग में ब्रांडेड चीजें नहीं आएंगी। यानी कि आप लोगों का दिमाग जो है वो ब्रांडेड नहीं होगा, तब तक जो है आप लोग जो है सही तरीके से लाइफ में चीजों को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो यानी कि कपड़े तो आ ही जाएंगे बाद में, पहले सोच को ब्रांडेड बनाओ। ब्रांडेड का मतलब क्या होता है? अपने आप को संकुचित मत रखो, ठीक है। जैसे मैंने कई बार देखा, मैंने बोलते ना, कई सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर दूसरों को अगर आपकी वीडियो के बारे में बताएंगे तो वो हमारे कंपटीशन में आ जाएंगे। तो ये एक बड़ी छोटी सी सोच है ये, ठीक है। अगर ऐसा मुझे लगेगा कि यार मैं अगर लोगों को पढ़ाऊंगा तो एक तरीके से नहीं, मेरे से ज्यादा लोग नॉलेजवान हो जाएंगे, तो यार ये बहुत ही एक घटिया किस्म की सोच आप लोग बोल सकते हैं। तो हमेशा इन सोच से ऊपर उठिए, बल्कि ये सोचिए जैसे मैं सोचता हूं। मैंने कहा जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो एक ऐसा माहौल बन रहा है देश के अंदर में कि लोगों की सोच चेंज हो रही है। आप लोग किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आप लोगों के आसपास का माहौल चेंज होता हो आप लोगों को नजर आएगा। तो एक प्रोडक्टिव माहौल में आप लोग रहेंगे। अपने मोहल्ले को चेंज कर रहे हैं, अपने परिवार को चेंज कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का माइंडसेट आप लोग चेंज कर रहे हैं। तो ये होती है ब्रांडेड सोच। यानी कि अपनी सोच को इस तरीके से रखना कि किसी का अगर फायदा हो रहा है तो उसमें ये ना देखे कि यार हमारा नुकसान हो रहा है, ठीक है। उसको उस तरीके से देखे कि अगर किसी को फायदा हो रहा है आपकी वजह से, तो उसको गलत तरीके से नहीं लेना है, हमेशा उसको अप्रिशिएट करना है। तो ये चीजें आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमेशा सोच थोड़ी बड़ी रखिए, इससे आप लोग लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि यार कल ना ये वीडियो जो थी वो टर्मिनेट हो गई थी, यानी साथ साथ में हिंदू की भी मॉर्निंग में टर्मिनेट हो गई, ठीक है। तो हिंदू वाली वीडियो तो मैंने फिर से बना दी, पर लेकिन नैनो की जो वीडियो रहती है वो शाम को आती है। अगर उसको फिर से मैं बनाने बैठूंगा तो दिक्कत ही हो जाती है कि फिर आप लोग ये समझिए कि रात को फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, फिर सुबह को लेट उठा जाएगा, तो उसकी वजह से फिर मॉर्निंग में जो है वो पूरा शेड्यूल खराब हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वीडियो पता चला 9 10 11 बजे आ रही है, तो वो वाली चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर नैनो कभी ऐसी टर्मिनेट हो जाती है तो उसमें आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगले दिन जो आर्टिकल टर्मिनेट होगा उसको हम लोग अगले दिन में देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का क्विज बच गया था तो वो तो मैं रिवीजन में करूंगा ही करूंगा। आर्टिकल बचा था आप लोगों का एक, वो मैं आज देख लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई आप लोग का पॉइंट नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए। और अगर मॉर्निंग में कोई वीडियो टर्मिनेट हो जाती है तो उसकी तो सेकंड वीडियो आएगी। रीजन क्या है कि मेरे पास में टाइम रहता है, आराम से मॉर्निंग में काम किया जा सकता है, ओके। पर लेकिन शाम का जो टाइम है वो बेसिकली थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो ये बेसिक रीजन था, मैं नहीं बना पाया, वरना बच्चे कई सारे बोल रहे थे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर कभी वॉइस ही नहीं आ रही है पूरी वीडियो में, ठीक है, फिर तो मजबूरी हो जाती है, ठीक है। तो फिर वही बात कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब ये पता नहीं है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्या, बताइए किसी को पता है? चलिए फालतू की बातें, फोकस नहीं दिया करते, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड टॉयलेट डे के बारे में, ठीक है। तो टॉयलेट जो है वो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर एक इंसान के साथ में कनेक्ट रहता है। क्या कोई ऐसा है आदमी जिसने कभी टॉयलेट यूज नहीं किया हो? बताइए, क्या है क्या धरती पर? अगर बात करें तो 19 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया था। इसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बताना है। टॉयलेट के साथ में आप लोगों को पानी भी चाहिएगा। तो जल जीवन जो मिशन है, देखिए आज की डेट में देखें तो अगर फॉरेन कंट्री में आप लोग कहीं पर जाते हैं तो वहां पर टिश्यू पेपर से काम चला लेते हैं, पर हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे देश में पानी की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए जल जीवन मिशन यहां पर लाया गया। तो जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर, उसका बेसिकली एम क्या है, कब तक हमारे घरों में यहाँ पर बेसिकली पाइप वाटर यानी कि टोटी का पानी आप लोगों के घर में पहुंचेगा। खासकर रूरल एरिया की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये टारगेट आप लोगों को बताना है। 4 धाम के नाम सुने आप लोगों ने, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बाकी के 2 और कौन से हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखिए, अगर मैं कभी भी आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछता हूं ना रिलीजन के बारे में इस तरीके से, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऐसे बारे में, तो यहां पर हमेशा एक दूसरे के रिलीजन को रेस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। कई सारे आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे जो यूट्यूबर हैं बड़ी ही एक वाहियात तरीके की घटना करते हुए आज के डेट में नजर आते हैं, एक रिलीजन को इंसल्ट करते हुए कई सारे नजर आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें सही नहीं है यार। सबके रिलीजन जो है सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, कोई एक पर्टिकुलर मतलब कि वो मथुरा के अंदर में कुछ हरकतें आप लोगों ने देखी अभी वहां पर, तो वो सारी चीजें अच्छी नहीं है यार। ये मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की श्रद्धा है, वहां पर कोई मान रहा है कि ऐसा कुछ है यहाँ पर, तो क्यों ही किसी की श्रद्धा में आप लोगों को ठेस पहुंचानी है? तो ये गलत चीजें हैं। तो ये सारी जो भी इस तरीके की हरकतें करते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। किसी की श्रद्धा के साथ में नहीं हम लोग को इस तरीके से ठेस पहुंचानी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना आता हो। सबके अपने अपने कुछ फेथ है, उन फेथ में इंसान को रहने दो। तो ये क्या तरीका हो गया कि तुम जाकर वहां पर कूद रहे हो और कैमरा दिखा रहे हो, देखो यहाँ पर कृष्ण जी कहां पर है, देखते हैं। मतलब वाहियात घटिया लगी, वाहियात बिल्कुल एक घटिया मुझे वो सोच लगी बिल्कुल। और ये बिल्कुल एक तरीके से दंडनीय कैटेगरी में आता है ये सारी चीजें, अगर कोई किसी के रिलीजन को, सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाता है। तो गिरफ्तार तो किया गया था, वो एक अलग बात है, पर लेकिन ये सही नहीं है। एक इतना बड़ा एक यूट्यूबर होने के बावजूद भी एक ऐसी हरकतें करता है,
तो यार शर्म आती है फिर, ठीक है, कि हाँ ऐसी चीजें कर रहा है इंसान, तो नहीं करना चाहिए। सबके अपने अपने धर्म है यार। आगे बात करते हैं यहाँ पर, इसलिए संविधान के निर्माताओं ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया, सेक्युलर बना दिया कंट्री को कि चलो हाँ भाई साहब अपने अपने धर्म फॉलो करो, आप कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये गलत चीजें हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है, बाकी आप लोगों की राय क्या है इसके बारे में आप लोग बताइए। अगर आप लोगों को पता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं, सही है या फिर ये गलत है, ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं। अगर बात करें मिनिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पर बात की जा रही है मिनरल्स के बारे में। एक्चुअली मुझे एक बच्चे के द्वारा वो वीडियो का लिंक सेंड किया गया था, तो उससे मुझे पता चला, ठीक है। हालांकि वो वीडियो जो है वो अभी डाउन हो चुकी है, पर लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बातें की है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये गलत चीजें हैं इस तरीके से यार। आगे बात करते हैं एक मिनिस्ट्री के बारे में, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर बेसिकली एक कौन सी मिनिस्ट्री है उसका नाम आप लोगों को बताना है। यहाँ पर बात की जा रही है अदर देन, यानी कि एटॉमिक और हाइड्रो जो कार्बन है उसको छोड़कर यहाँ पर जो भी इसके अलावा जो होती हैं चीजें, ठीक है, तो उसमें अभी यहाँ पर 4th अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये बेसिकली कार्यक्रम किया जा रहा है, ये आप लोग को बताना है। जो भी मिनरल्स होते हैं, कोयला हो गया या यहाँ पर क्रूड, जो क्रूड आयरन हो गया, मतलब क्रूड मतलब कच्चा निकाला जाता है, जैसे क्रूड ऑयल बोलते हैं कच्चा तेल, ठीक है। तो उसी तरीके से तो यहाँ पर कितने मिनरल्स जो है हमारी कंट्री का पोटेंशियल है, तो हमारी कंट्री जो है काफी अच्छा पोटेंशियल है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के इक्वल। पर लेकिन दिक्कतें क्या है, दिक्कतें हम लोग उसको निकाल नहीं पाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर जीडीपी के मामले में, जिसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप लोग बोलते हैं, तो साउथ अफ्रीका और जो ऑस्ट्रेलिया है उनका लगभग आप लोग को देखने को मिलेगा अच्छा खासा पोर्शन है इसके अंदर में। यानी कि यहाँ पर देखते हैं आप लोग यहाँ पर 7 या फिर 7.5 आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओनली इंडिया का जो है वो कितना है, चलिए मैं आप लोग को ऑप्शन देता हूं, अप्रोक्सीमेट 2, अप्रोक्सीमेट 3, अप्रोक्सीमेट 4, अप्रोक्सीमेट 5, ठीक है। तो इसमें से इंडिया का कौन सा है आप लोगों को ये बताना है, यानी कि यहाँ पर लगभग 7 से 8 हो रहा है, तो हमारा कितना है यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है। मिनरल्स जो होते हैं उनका हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, पढ़ाऊंगा आर्टिकल तो डिटेल में आप लोग सारी चीजें समझ जाओगे। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये बेसिकली यूएन क्लोज के थ्रू बेसिकली बताया जाता है। तो ये यूएन क्लोज की फुल फॉर्म बताइए, सुना तो कई बार होगा ना, पर फुल फॉर्म याद है बताइए जरा। बाकी हम लोग आर्टिकल में डिस्कस करेंगे काफी अच्छे से, तो आप लोगों के चक्षु खोल ही दूंगा फिर मैं, ओके। आगे बात करते हैं एक पर्टिकुलर केस के बारे में। ये कल आर्टिकल आप लोग का टर्मिनेट हो गया था बीच में, तो एक बच्चा कह रहा है कि सर कम से कम जुडिशरी को उसको अपॉइंट तो करवा देते एक बार। चलो आज अपॉइंट भी करवाऊंगा और पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा और किसने क्या बोला है इसके बारे में, वो सारी कहानियां भी आप लोगों को सुनाऊंगा। और सोच तो ये रहा हूं इसी आर्टिकल से मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूं या फिर बाद में डिस्कस करूं इस आर्टिकल को। चलो इसी आर्टिकल से देख लेते हैं, आप लोगों को सुनने में मजा आएगा, ठीक है। AIGS, ठीक है। और हाँ, आर्टिकल से याद आया यार, आज एक आर्टिकल थोड़ा सा मतलब यानी एक थोड़ा सेक्सुअल कंटेंट से रिलेटेड मैं आर्टिकल डिस्कस करूंगा, सेक्सुअल डिजीज बताई गई हैं 2-3, ठीक है। तो वो जो आर्टिकल है थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसी मतलब मैं आप लोगों को फोटोज वगैरह दिखाने वाला हूं, जो कि नॉर्मली आप लोगों को लग सकता है कि अगर पेरेंट्स के साथ में आप लोग बैठ के देख रहे हैं तो देख लीजिएगा उसको थोड़ा सा कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं सर अगर कोई ऐसा आर्टिकल आएगा तो पहले बता दिया करो, कई बार पेरेंट्स के पास में बैठे रहते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा गैप रखते हैं पेरेंट्स के साथ में तो इसलिए मैंने इन्फॉर्म कर दिया, वरना अगर कंफर्टेबल है कोई बड़ी बात तो ही नहीं है। प्राइवेट पार्ट्स में अगर किसी की वेजाइन है, पेनिस के अंदर कोई बीमारी हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलत बात है, उसको सुन सकते हैं बैठकर, क्योंकि सबके पास में ये सारी चीजें हैं और इनको डिस्कस करना, बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ये बेसिकली एक मोटो होना चाहिए ताकि किसी को ये बीमारी न लगे। उन्हें कहते हैं जान है तो जान है, जान ही नहीं रहेगी तो फिर क्या रहेगा। तो एक वो आर्टिकल है जो कि मुझे पर्सनली लगा कि ये सारी चीजें लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में यहां पर लाया गया था। कौन से आर्टिकल में संशोधन किया गया जिससे पार्लियामेंट को इंपावर किया गया कि ऑल इंडिया सर्विस जो है आप लोग यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, AIGS जैसी। तो इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, तो डिस्कशन काफी बेहतरीन रहने वाला है, डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। तो एक एक कर आर्टिकल देखेंगे। तो यहां पर आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो जो यहाँ पर ये जो जयंती सेलिब्रेट की जाती है, इसी के बारे में ना आप लोगों से बात की थी कि पेडेस्ट्रियन डे के रूप में सेलिब्रेट करने की बात की गई थी। अभी पंजाब पुलिस ने हमारी कंट्री की जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसको एक रिकमेंडेशन भी भेजी थी यहाँ पर, ठीक है। हालांकि अभी उसको अभी देखो कि कब तक उसको एक्सेप्ट किया जाता है। मुझे पर्सनली अच्छा लगा यहाँ पर कि बहुत सारे लोग जो है उनकी जान चली जाती है सड़कों पर, तो इसलिए बोला गया था गुरु नानक देव जी जो है वो बहुत सारी जगह पर उनके द्वारा विजिट किया गया। तो इसके चलते यहाँ पर उनके नाम से रिलेटेड, यहाँ पर उनकी जो बेसिकली जिंदगी से रिलेटेड यहाँ पर अगर एक ऐसा डे बन जाए तो उसको ये फोकस कर रहे थे, ठीक है, जिसके चलते एक अवेयरनेस भी यहाँ पर हो जाएगी, ओके। बाकी बात करें यहाँ पर 19 नवंबर को ही यहाँ पर वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी आप लोगों ने देखी है, किस किसी ने देखी है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 19 नवंबर जो है ये एक इंस्पायर करने के लिए लोगों को कि ग्लोबल सैनिटेशन जो क्राइसिस है उसके ऊपर फोकस देकर चल सके। साफ सफाई जो है बहुत सारे लोगों की जान लेकर जाती है हर साल, ठीक है। आप लोगों को एक बार मैंने बताया था, एक ऐसी रिपोर्ट आई थी, पता नहीं किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, मतलब गांव का, मतलब खासकर मुझे आई थिंक एग्जैक्टली एरिया याद नहीं आ रहा है। तो वहां पर बहुत सारी ऐसी जो ट्राइबल कम्युनिटी की वुमेन और लोकल एरिया की जो वुमेन है उनकी जान चली जाती है वेजाइनल कैंसर की वजह से, ठीक है। क्यों? रीजन ये रहता है पीरियड साइकिल चलती है तो उस टाइम पर वहां पर उनको बेसिकली सैनिटरी पैड नहीं मिल पाते हैं
और गंदे कपड़े वगैरह, या फिर कई बार ऐसा माना गया कि मिट्टी से उसको साफ किया जाता है कई बार, ठीक है, मिट्टी से ब्लड को साफ कर लिया और फिर जाके पानी से धुला, मतलब जो पीरियड साइकिल होती है। अब सोचो उस मिट्टी में, मान लो खेतों की कोई मिट्टी है, वहां पर कभी खाद वगैरह भी डली होगी, उस मतलब मिट्टी एक तरीके से इंफेक्शन कर देगी पहले तो, और उस इंसान की उसके क्या दिक्कत होगी, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो ये आर्टिकल मैं बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो बात की जा रही है वैल्यूइंग टॉयलेट्स, यानी कि टॉयलेट की हम लोग को वैल्यू समझनी चाहिए, और ये वैल्यू तब समझ में आती है अगर बहुत जोर से नहीं, एक तरीके से टॉयलेट लगी है, पेशाब लगा हुआ है, मतलब किसी भी तरीके से, और आप लोगों को आसपास में कहीं पर टॉयलेट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फिर देखो क्या है, बिल्कुल मतलब कहानी खराब हो जाती है। तो वही एक उसकी जो जॉनी लीवर की मूवी थी, हेलो हो गया भाई यहीं पे तो वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो इन सब चीजों के बारे में बात की जा सकती है, मुद्दों के बारे में बात की जा सकती है। और जो ये मैं कैंसर के बारे में आप लोग को बता रहा हूं ना यहाँ पर, ये इसके बारे में पिक्चर भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसको बेसिकली सर्विक कैंसर बोलते हैं, और यहाँ पर इतनी बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, खासकर वेजाइनल पार्ट में, जिसकी कुछ हद नहीं है, मतलब इतने सड़ना स्टार्ट हो जाता है पोर्शन, तो ये कई सारे पोर्शन पे इंपैक्ट डालता है। इवन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ये ऐसा नहीं कि ये वेजाइना में, ये इवन जब पेनिस के ऊपर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ऐसे आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी जो कि काफी खतरनाक चीजें क्रिएट कर देते हैं। तो यानी कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के प्राइवेट पार्ट पर यहाँ पर ये काफी ह्यूज इंपैक्ट डालता है। तो इसके चलते अभी न्यूज में आ गया, इसके बारे में आप लोगों से ये आर्टिकल जो है मैं डिस्कस करूंगा। बात क्या की जा रही है इसमें, अरे पहले तो जुडिशियल वाला आर्टिकल डिस्कस करना था, चलिए कोई नहीं, अभी स्टार्ट हो गया तो इसी को कर लेते हैं, ठीक है। बात क्या की जा रही है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है अभी रिसेंटली यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है। वैक्सीन का नाम है, इसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। तो इसकी वैक्सीन है यहाँ पर, ये बेसिकली इसको नाम रखा गया यहाँ पर, क्या इसका नाम है, इसका नाम है यहाँ पर सर्विक्स, ठीक है। तो ये रिड्यूस करती है यहाँ पर जो सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, जो यूटेरस होता है, बेसिकली यूटेरस, तो यूटेरस का जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है, तो जैसे आप लोग यहां पर देखिएगा, एक सेकंड, ठीक है, तो यहां पर जो लोअर मोस्ट पोर्शन होता है, यहां पर आप लोगों को ये इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से जो होता है, जो बॉडी के एक पार्ट होते हैं, उनमें आप लोगों को यहां पर इवन इसमें आगे चलकर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और भी मतलब पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाता है। इवन यहां पे इसके साथ साथ के ये एनस के पार्ट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत खतरनाक लेवल पर ये इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। तो ये पूरा पोर्शन आप लोगों को यहां पर कई बार कैंसर की वजह से इंपैक्टेड हो जाता है। और ये जो दवाई है यहां पर, ये बोला जा रहा है कि अब यहां पर पहले तो अलग अलग तरीके से इसको चेक किया गया, ठीक है, तो रिड्यूस कर सकती है अब सर्विकल के जो कैंसर है महिलाओं में, उसको भी। तो ये एक अच्छी बात यहां पर बोल जा सकती है। ये अभी एक नई स्टडी की गई है यहां पर, स्टार्टिंग में जब लगभग 2000 सन के आसपास में स्टडी की गई थी, उस टाइम पर पता चला कि यार इसका यूज किया जा सकता है और ये इफेक्टिव दवाई है इस पर्टिकुलर कैंसर के लिए। तो यहां पर अभी जो ये पर्टिकुलर वायरस है, जिसको एचपीवी बोला गया है, एचपीवी मतलब यहां पर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, तो इसको एचपीवी बोलेंगे। तो ये वैक्सीन जो है वो रिड्यूस करेगी जो यहां पर सर्विकल कैंसर है 87%। किन के अंदर ये कम करेगी, देखिए इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को समझने का मिलेगा यहां पर, खासकर अगर आप लोग एक पर्टिकुलर पर्सन की जो हेल्थ समझते हैं, ठीक है, आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, यहां पर देखिए कि 87% तक कम कर सकती है यहां पर ये जो सर्विकल कैंसर है, किसमें, 12 से लेकर 13 ईयर की साल तक का, यानी कि एक तरीके से जब तक यहां पर जो बेसिकली जो लड़कियां होती हैं उनमें जो पीरियड साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, पढ़ा ना आप लोगों ने एनसीईआरटी में कि यहां से ये चीजें बेसिकली स्टार्ट होती हैं। अपनी बॉडी के बारे में पढ़ा करो यार, आप लोग को अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ नहीं पता है तो एक तरीके से आप लोग खुद की बॉडी के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो आप लोग को अपनी बॉडी से प्यार करना चाहिए, तभी तो उसको अच्छे से मेंटेन कर पाओगे, उसको उसकी साफ सफाई रख पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीजें बेसिकली स्कूल में बतानी जानी चाहिए, पर मुझे अब भी याद है मेरे स्कूल में भी जो टीचर्स थे उन्होंने मतलब बहुत कम बताया था इसके बारे में, चीजों को स्किप कर दिया था। उस टाइम पे मुझे लगता था यार कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा इसको, और मुझे मौका मिला, देखिए मतलब एक तरीके से मौका मिला खुद पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी, तो रियली आई एम वेरी लकी यार, ऐसा मौका मतलब मिल रहा है। तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं ताकि ये अवेयरनेस दूसरों तक पहुंचाई जा सके। तो यहाँ पर 12 से लेकर 13 साल के जो बेसिकली लड़कियां होती हैं, उनमें जब तक पीरियड साइकिल स्टार्ट नहीं होती है तब तक का ये जो है इंपैक्ट जो है ये दवाई काफी अच्छा डालती है और काफी हद तक यहाँ पर इसको कंट्रोल कर पाती है। पर लेकिन फिर यहाँ पर 34% हो गया जैसी एज जो है वो 16 से 18 पहुंची। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उसके बाद में फिर शादी और भी बहुत सारी इश्यूज निकलकर सामने आते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा इसके बारे में कि एक तरीके से कि इस तरीके की कई सारी बीमारी है, कई सारी इस तरीके के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा कि हाँ आसपास भी इस तरीके की हरकतें कई बार देखने को मिलती है कि हाँ इस इंसान की डेथ हो गई है। कई बार ऐसी इस तरीके वैसे भी मतलब ये ऐसे कैंसर भी देखने को मिलते हैं कि हाँ पहली बार अगर मैं एक बार मैं रेडियो पे सुन रहा था, कहीं पर मतलब एफएम में काफी ज्यादा सुना करता था पहले, तो उसमें कई बार ऐसी न्यूज सुनने को आती थी कि यहाँ पर इस तरीके से ये चीजें देखने को मिल रही है, पैड्स नहीं मिल रहे हैं उसकी वजह से ना कि महिला इस तरीके से दिक्कतें देखने को मिल रही है। पैडमैन मूवी आई उस टाइम पर बहुत सारे इशू बने यहाँ पर ये, तो ये आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं काफी सारे इशू बनते हैं। ओवर द 11 ईयर अगर बात करें 2011 से अगर आप लोग देखते हैं
तो इसकी वजह से यहाँ पर दवाई की वजह से 450 के करीब जो सर्विकल कैंसर है उनको खत्म कर दिया गया है और लगभग 17,200 के करीब यहाँ पर जो केसेस हैं उनको यहाँ पर कंडीशन को ठीक कर दिया गया है। ठीक है, तो प्री कैंसर कंडीशन होती है ना कि कैंसर अब होने वाला है, वो वाली कंडीशन। तो सर्विकल जो कैंसर, इसके बारे में ना आप लोगों को सारी बातें बता दी। तो यहां पर इसी के बारे में बताया गया कि किस पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जो ये होता है बेसिकली यूटेरस वाला पोर्शन जो कि वेजाइना के साथ में यहां पर कनेक्ट होता है। तो एचपीवी जो है काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है यहां पर इस कैंसर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कहां पर क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों को और देखने को मिलने वाली है जिसके बारे में समझिएगा। बोला यह जाता है कि जो एचपीवी जो वायरस है जब यहां पर इसको एक्सपोज होता है कोई पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि चाहे मेल चाहे फीमेल, जब इस पर्टिकुलर, और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये पिक्चर मैंने लगाई है ना, जब ये पिक्चर मैंने सर्च की यहां पर तो उन्होंने बिल्कुल उसको इस तरीके से दिखा रखा है ना, गला हुआ सड़ा हुआ पोर्शन, मतलब ये जब मतलब देखकर भी मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा यार कितनी खतरनाक चीज है। सोचो किसी का बॉडी का पार्ट है, किसी का वेजाइना फिर पेनिस के पार्ट गलना स्टार्ट हो जाए, समझ रहे हो, उसको उस तरीके से फील करो, थोड़ा सा सेक्सुअल चीजों को साइड में फेंको उठा के, थोड़ा सा एक ह्यूमन के तरीके से देखो कि एक पर्टिकुलर पर्सन का पोर्शन है और वो गलना स्टार्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके अंदर से स्मेल आने लगी है, उसके अंदर से मतलब क्या क्या चीजें घट्टियां होने लगी है उसके अंदर में। तो सोचो वो इंसान के साथ में क्या हो रहा होगा। ठीक है, वो इंसान एक तरीके से अंदर से कितना टूट जाता है कि यार ये पता नहीं क्या हो गया। तो ये वाली कंडीशन देखिए। तो यहां पर स्टार्टिंग में कई सारे लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो वायरस को दगा देता है, पर लेकिन कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर नहीं होता है तो उसमें वायरस पनपता रहता है लंबे समय तक, और फिर आगे चलकर वो यहां पर ये कैंसर की सेल जो होती है वो बेसिकली क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और दिक्कत हो जाती है। तो एचपीवी जो वैक्सीन है यहां पर ये कहीं ना कहीं इसको रोकती है। और ये ऐसा एक नहीं है यहां पर अकेला, इसीलिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई बार बोलते हैं ना कि एक तरीके से आप लोगों ने ओलंपिक के बारे में सुना ना, भी जब टोक्यो में ओलंपिक हो रहे थे तो दुनिया भर के कॉन्डोम्स जो हैं वो बेसिकली प्लेयर को बांटे गए हैं ताकि उनको कोई सेक्सुअल डिजीज ना हो सके। क्योंकि बेसिक मुद्दा ये रहता है कि जान है तो जान है, पता नहीं कौन किस इंसान के साथ में किस तरीके से फिजिकल हो रहा है, और पता चला उस इंसान को कोई बीमारी है तो पता चला तुमको बीमारी लग गई, तो वही कहते हैं कि 2 मिनट के मजे के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली इंसान ने। तो ये सारी चीजें बेसिकली बच्चों को बतानी चाहिए कि इन चीजों से जितना डिस्टेंस बना के रखो उतना ज्यादा अच्छा है, पर लेकिन वही है, शर्माते हैं, बात करते नहीं तो वो एक अलग माहौल बन जाता है। तो ये जरूरी है। तो आप लोग अगर खुद किसी से नहीं बता पा रहे हैं बातें तो कम से कम कोशिश करो ऐसी कोई वीडियो अगर आप लोगों को मिलती है, जिससे मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो पहुंचानी है किसी तक तो जरूर पहुंचाएगा, ताकि इन चीजों से लोग जो है अपने आप को थोड़ा सा एक जागरूक कर सके थोड़ा सा, तो वो वाली चीजें देखने को मिलती है। तो यहां पर ये एचपीवी जो है, यहां पर जो ये वायरस है मोस्ट कॉमन वायरल है और ये 100 तरीके के लगभग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 40 तरीके के तो आप लोगों को ऐसे हैं कि डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आते हैं। ये बेसिकली मुझे आप लोगों को बताना था कि नॉर्मली इंसान क्या होता है, ऐसा लगता है कि यहां पर एक पर्टिकुलर वीडियो है यूट्यूब पर, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, ठीक है, तो उसकी वो वीडियो में सुन रहा था, उसने बेसिकली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बारे में बात की थी। तो ऐसा लगता है किसी ने किसी के साथ में कोई फिजिकल हो गया पर्सन, तो ऐसा लगता है पता नहीं कितनी बड़ी उपाधि ले ली है उस इंसान ने। ठीक है, ऐसी फीलिंग, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है इस चीज के तरफ, चारों तरफ को, यानी कि ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान पैदा होते हैं। ठीक है, हमारे जैसे लोग पैदा हुए, हमारे माँ बाप जो है, हमारे माँ बाप की वजह से हम लोग पैदा हुए, अब हम आगे इस जनरेशन को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आगे हमारी शादी होती है, चीजें आगे बढ़ती हैं। तो ये एक बहुत ही एक प्यारी एक चीज है वैसे इसको देखा जाए, पर लेकिन इसके साथ में इतने नेगेटिव क्रिएटर लगा दिए, किसी का रेप हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मतलब सेक्सुअल जो वर्ड है उसी को घटिया बना दिया बिल्कुल। तो उसकी वजह से दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये जो इस तरह का जो कंडक्ट होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर माहौल इतना खराब रहता है जिसकी कुछ हद नहीं है, और इसकी वजह से इवन एनल और वेजाइना और सारे पोर्शन में आप लोग यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते यहाँ पर ये बातें बोलेगी। नॉर्मली जेनिटल जो वर्ड्स होते हैं, जब ये आप लोग WARTS सर्च करेंगे तो ये दिखाया जाएगा ऐसे मस्से टाइप के हो जाते हैं नॉर्मल पार्ट पे। ठीक है, ये ऐसे मस्से जैसी जब चीजें आप लोगों को यहाँ पर ये प्राइवेट पार्ट पर आप लोगों को दिखने स्टार्ट हो गए, तो इसका मतलब तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। ये सारी चीजें ऐसी है कि इनको जरा सा भी लापरवाही से नहीं लिया जा सकता। तो इसमें कई सारी तो जो बीमारियां यहाँ से यही वाला वायरस बेसिकली खत्म कर देता है, ये वाली दवाई ही खत्म कर देती है। तो कभी भी अगर कोई भी ऐसी दिक्कत लाइफ में देखने को मिल रही है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों को इग्नोर न करें, तुरंत डॉक्टर के पास में जाएं। 2 मिनट की बात होती है, डॉक्टर को दिखाइए, शर्माना नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोग इनको इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, तो वरना जितना शर्माओगे इन चीजों से उतना ही ज्यादा आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी और ज्यादा बढ़ गई तो ये फिर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। आप लोगों ने क्या, मैंने जब इसके बारे में आज पढ़ा डिटेल में अच्छे से तो मुझे पता चला, तो मैं भी एक तरीके से हैरान हो गया सुन के। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट पार्ट्स के जो है बाल काफी लंबे हो जाते हैं, उनको कट नहीं करते हैं। ठीक है, उससे क्या दिक्कतें देखने को मिलेगी, कई सारी बीमारी उससे लगनी स्टार्ट हो जाती है। कोशिश करो कि नारियल का तेल सबसे बेस्ट होता है। मैंने याद ना आप लोगों को एक बार बताया था कि मुझे
दाद हो गया था बेसिकली, ठीक है। तो उसकी वजह से जब मैं डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर ने मेरे से फीस जो थी ली, मतलब लगा 700 से 800 फीस ली थी। उन्होंने मुझे क्या कहा कि बताओ दवाई चाहिए या फिर अच्छी से सलाह दूं। तो मैंने कहा अच्छी से सलाह दे दो, दवाई तो क्या ही खानी है। तो उन्होंने बोला नारियल का जो तेल है वो बेसिकली यूज कर लिया करो, नहाने के बाद में अच्छे से पहुंचने के बाद में नारियल का तेल लगा लो, कभी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। यार उस दिन से लेके आज तक का ना दाद नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप लोग देख लो आप लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरा काम था आप लोगों तक चीजें पहुंचानी, अब आप लोगों का काम क्या है वो आप लोग डिसाइड करो, कितना आप लोगों ने सीखा है। बताइए आप लोगों की कोई इस तरीके से कोई भी चीजें हैं तो उनको आप लोग थोड़ा सा मतलब डॉक्टर के साथ में जाकर जरूर शेयर कीजिए, मतलब मुझे नहीं बताइए, मतलब आप लोगों ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा वो जरूर बताइएगा, ओके। अब अपने चलते हैं फेवरेट आर्टिकल की ओर जो बचा हुआ था। एक बच्चे के द्वारा कल बोला गया, सर आप वीडियो को डिसलाइक करने के लिए क्यों बोलते हो? यार डिसलाइक करने के लिए मैं ना इसलिए बोलता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ पढ़ा दिया मैंने, हो सकता है उनको पसंद ना आया हो, ठीक है। तो लाइक करना बोलना एक तरीके से बेईमानी हो जाती है। डिसलाइक या लाइक उनको दोनों चीजें बोल देता हूं तो सही रहता है। जिसको पसंद आ रही है तो वो तो लाइक कर दे, जिसको पसंद नहीं आ रही है वो डिसलाइक कर दे, ठीक है। पर लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो उसको डिसलाइक जरूर करो। आप लोगों को लग रहा है कुछ नेगेटिव वीडियो किसी ने बना दी है, क्योंकि अगर आप लोग उसको डिसलाइक करोगे तो बेसिकली यूट्यूब क्या करता है, उसको रिकमेंड करना बंद कर देता है। पर आप लोग किसी को लाइक करते हो, इसलिए मैं बोलता हूं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक किया करो। इससे क्या होता है, ये वीडियो और लोगों को आप लोगों को दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर खुद भी आप लोग इसको शेयर नहीं करते हैं तो भी ये काफी सारे लोगों तक ये पहुंचनी स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइक करने से भी आप लोग इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा सकते हो, अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो ने अवेयरनेस फैलाई है। और बाकी अगर आप लोगों को लग रहा है कोई छोटा भाई बहन है जिसके साथ में आप लोग शेयर कर सकते हैं, उनके साथ में आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरीके से आप लोग सरहद पर जाकर ही लड़ाई लड़ोगे तभी देश की सेवा होगी। कुछ गलत चीजों को फैलने से रोककर भी आप लोग देश की सेवा कर सकते हैं और अच्छी चीजें फैलाकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। अच्छा हाँ, देश की सेवा से एक बात याद आई यार, ये एक वीडियो आप में से एक बच्चे के द्वारा शेयर की गई, मतलब देखकर ना आंखों में पानी आ गया। पानी का मतलब रो ही पड़ा लिटरली मैं आंसू आगे देखकर, जब पूरा माहौल देखा यहाँ पर। एक हमारे फौजी भाई हैं बेसिकली, तो उनकी जो बेसिकली जो उनका पार्थिव जो शरीर था वो लेकर आया गया, तो उसको रखा गया उनके घर के सामने। और जो घर वालों का जो मतलब मम्मी जो उनकी वाइफ वगैरह वो सब, मतलब बड़ा ही अटपटा सा माहौल हो गया मेरा देखने के बाद में। फिर मुझे लगा शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ में, तो मैंने शेयर भी कर दिया इसको। देखना आप लोग जाकर, टेलीग्राम पर है बेसिकली वीडियो। आगे चलते हैं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी बेसिकली क्या कोशिश की जा रही है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लेकर आई जाए। जैसे आज के डेट में आप लोग अगर कोई यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, उसके बाद में जो भी पोस्ट आप लोगों को मिलती है तो पूरा एक प्रोसीजर होता है वहां पर। फिर आप लोग कहां पर, स्टेट के अंदर जाकर कैडर में काम करते हैं। यानी कि वैसे तो गवर्नमेंट एग्जाम करा रही है सेंट्रल लेवल पर लेकिन स्टेट के अंदर जाकर आप लोग सर्व करते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो, ठीक है। हालांकि सर्विस सब तरीके की होती है उसमें, यानी कि उसमें सेंट्रल लेवल की भी होती है और स्टेट लेवल पर तो आप लोग कैडर मिलती है। तो यहां पर उसी पैटर्न में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात की जा रही है। मैंने बोला था ना ऑल इंडिया टीचिंग सर्विस के बारे में, तो उसी पैटर्न पे यहां पर अभी जुडिशरी की तो बात हो गई है, टीचिंग की देखो कब तक स्टार्ट होती है। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है इसके बारे में बात की जा रही है कि सेंट्रल लेवल पर यहां पर होना चाहिए, जैसे सेंट्रल सिविल सर्विसेज होती है उसके बिल्कुल पैटर्न में, ओके। तो इसको चलते यहाँ पर अभी रिक्रूटमेंट जो किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बेसिकली जज होते हैं तो उनको यहाँ पर सेंट्रलाइज किया, उसको बेसिकली सेंट्रलाइज किया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जज होते हैं उनको अपॉइंटमेंट करने की बात यहाँ पर निकल कर आई। तो ये बिल्कुल सेम पैटर्न में जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट कराती है उसी पैटर्न में बोला गया कि सेंट्रल लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराओ। और यहाँ पर जैसे जजेस होते हैं, ठीक है, जज ऑफ द लोअर जुडिशरी जो भी होते हैं उनको फिर अपॉइंटमेंट किया जाए। तो सेंट्रल लेवल पर सबको असाइन कर दिया जाए जैसे कि यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है। और ये बात अब से नहीं है, 1992 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली उसमें ऑल इंडिया जो जज है एसोसिएशन वर्सेज, ये ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें बोला भी गया था कि यहाँ पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है उसके लिए आप लोग यहाँ पर बेसिकली प्रोसीजर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे 1993 में रिव्यू किया गया जजमेंट, ठीक है। फिर कोर्ट के द्वारा सेंटर के ऊपर छोड़ दिया कि भाई साहब आप लोग देख लो इसको कैसे करना है, यानी कि सेंटर को बोला कि सेंटर आप देख लो इसको कैसे अपॉइंटमेंट करना है इसका। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें कई सारी जो रिकमेंडेशन दी गई, इवन 14th लॉ कमीशन जो है हमारी कंट्री में 1958 में आए वो उसके द्वारा भी बोला गया। यहाँ पर बहुत पुरानी बात है, आज की बात नहीं चल रही है, 1958 की बात चल रही है यहाँ पर ये। और आज हम लोग ये आर्टिकल 2021 में डिस्कस कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे 2008 में ना महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी कि 33% रिजर्वेशन देना है, पर लेकिन अभी यहाँ पर अब तक फिर से उसमें कोई चुप्पी साध के बात ही नहीं कर रहे हैं। तो स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ या तो कोई ऐसा कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्ट करा सके। स्टैट्यूटरी मतलब पार्लियामेंट में लॉ को पास करके कोई बॉडी बनाओ, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक बॉडी बनाओ जो ये काम कर सके। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई। तो बिल्कुल ऐसे जैसे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है सेंट्रल लेवल पर, ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराना है जुडिशरी का।
तो इसके चलते यहाँ पर लो कमीशन के द्वारा बात बोलेगी आगे चलकर भी 1978 में भी कि आप लोग ऐसा कुछ करो। इवन 2006 में भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस के द्वारा बोला गया इन इट 15 यानी कि जो इसकी 15वीं रिपोर्ट थी कि पैन इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है वो प्रिपेयर की जा सकती है, उसके लिए ड्राफ्ट बिल। तो यहां से भी बातें निकल कर आई। तो ऐसा नहीं है कि आज से ही अभी से ही यहां पर स्टार्ट हुई है, ये पुराने समय से चीजें चल रही हैं, तो इनको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, तो इनको हम लोग को इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर बात करें यहां पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में, तो कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारे संविधान में 1976 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। तो उस टाइम पर आप लोगों को याद होगा 1975 से लेके 1977 तक हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, ठीक है, आपातकालीन जिसको आप लोग बोलते हैं, आपातकाल लगा हुआ था। तो उस टाइम पर क्या लाया गया, बहुत सारी चीजें चेंज की गई। तो आर्टिकल 312 में भी चेंज किया गया और इंपावर किया गया पार्लियामेंट को कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस तो आप लोग लाती हो, यहां पर ऑल इंडिया सर्विस तो आप लोग लाती हो, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी लेकर आओ। अच्छा, ऑल इंडिया सर्विस में कौन कौन सी सर्विस आती है आप लोगों को पता है? ये पॉलिटी में पढ़ा रखा है मैंने, वैसे आप लोगों को बताइए, चलिए देखता हूं कौन कौन बताता है, ठीक है। ये तो पता होना चाहिए अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर तो अलग बात है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर बिल्कुल ऐसे आप लोगों को बेसिकली जैसे आप लोग सारी सर्विस करते हैं ऐसी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी लेकर आओ, यानी कि सेंटर और यूनियन के लिए, जो बेसिकली स्टेट और सेंटर और यूनियन के लिए, देखो क्या क्या बातें बोलता हूं कई बार मैं, यूनियन और स्टेट के लिए दोनों के लिए कॉमन हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल 312 जो है राज्यसभा का, अगर उसके बारे में बात करें तो वो यहां पर बेसिकली राज्यसभा को पावर देता है, ठीक है, कि आप लोग यहां पर ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो रिक्वायर होती है पास करने की रिजोल्यूशन की 2/3 वोटिंग से आप लोग इसको पास करिए, फिर पार्लियामेंट इनेक्ट करेगी लॉ क्रिएट करने के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। देखिए कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से बन चुका है, एक एवरग्रीन क्वेश्चन है। अगर ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है तो पार्लियामेंट की जो पावर होती है उसमें राज्यसभा के पास में ज्यादा पावर है, राज्यसभा के पास में एज कंपेयर टू लोकसभा, यानी कि लोकसभा के पास में कम पावर है। यहां पर जैसे मनी बिल के बारे में आप लोग बात करते हैं तो उसमें राज्यसभा के पास में कम पावर है, लोकसभा के पास में ज्यादा पावर है। ऐसे यहां पर ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है तो लोकसभा के पास में कम पावर है, राज्यसभा के पास में ज्यादा पावर है। तो इसीलिए बोलते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा जो है उनको आप लोग ये नहीं बोल सकते कि लोकसभा फर्स्ट एक हाउस है और राज्यसभा सेकेंडरी हाउस है, नहीं। कई जगह ऐसा देखने को मिलेगा राज्यसभा जो है वो लोकसभा पे भारी पड़ती है, तो दोनों इक्वल कैटेगरी के हाउस माने जाते हैं। बोला गया कि यहां पर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल रिक्वायर फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। तो यानी कि पार्लियामेंट इनेक्ट कर सकती है लॉ और संविधान में कोई संशोधन भी नहीं करना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी लेवल पर भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर इसके अंदर अगर सपोर्ट कर दिया जाए तो काम किया जा सकता है आराम से। या फिर आप लोग यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड नहीं बनाए कि या तो आप लोग स्टैट्यूटरी बॉडी बना लो या संवैधानिक बॉडी बना लो, तो जो भी सुटेबल लगता है संवैधानिक ज्यादा बेटर रहेगा, ढंग से काम कर ले जाए, तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पर्सनली इंपॉर्टेंट लगा आर्टिकल काफी, और क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। कई बार ये देखने को मिलेगा इससे दिक्कतें क्या देखने को मिलती है, कंसर्न क्या हो सकते हैं, तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिक्कतें क्या हो सकती हैं? दिक्कतें तो सीधी सीधी है, तो राज्य जो है अपना मजे में काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को देखना स्टेट की जो सर्विसेज होती हैं तो अपने हिसाब से सारी चीजें स्टैब्लिश कर लेते हैं। यहां पर क्या होगा, सेंटर आ जाएगा पिक्चर में, तो उसकी वजह से थोड़ी सी एक तरीके से ना लगता है कि फेडरल सिस्टम का ढांचा जो है उस पर थोड़ा सा है कि उसके बारे में क्रिटिसिज्म होने लगेगा कि एक फेडरलिज्म का सिस्टम जो है वो यहाँ पर हनन हो रहा है। फिर लैंग्वेज की कई बार बात करते हैं, लैंग्वेज के बारे में क्या बात करते हैं, लैंग्वेज के बारे में ये बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अगर आप लोगों ने क्रिएट कर दी तो उससे दिक्कतें क्या देखने को मिलेगी? दिक्कतें देखने को मिलेगी, कोई पर्टिकुलर पर्सन मान लीजिए इंडिया में नॉर्थ इंडिया का है, साउथ इंडिया में चला गया, उसको वहां की भाषा नहीं आती है, तो ये कई बार बातें बोली जाती है, यार भाषा तो आईएएस पीसीएस नहीं जाते हैं साउथ इंडिया में, आप लोग उनको कैडर दे देते हैं, उनको भाषा आती है तो तैयार किया जा सकता है, आप लोग सिखाते तो हैं, तो उसमें इसके इस तरीके से थोड़ी ना ले सकते आप लोग। तो कहने का मतलब ये कि ये सब बातें ऐसी हैं जिनको हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर कई सारे मुद्दे हैं कि रिजर्वेशन स्टेट में अलग तरीके से दिया जाता है, आप लोग अलग तरीके से दोगे, तो वो सारे ऐसे मुद्दे हैं, वो सारे क्रिटिसिज्म के मुद्दे हैं बेसिकली बोलने वाले। पहले आने तो उसके बाद में देखेंगे क्रिटिसिज्म कितना होना है, ठीक है। तो ये बेसिक है जो मैंने आप लोग को बताया, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 233 और 234 जो है ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पर जो है उनको अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं, जब यहाँ पर उनको अपॉइंट किया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए 2 आर्टिकल बताए थे मॉर्निंग में भी, मतलब कल, ठीक है, आज मॉर्निंग में, मतलब जो है जो मॉर्निंग में हिंदू की वीडियो आती थी उसमें। तो बताइए कौन कौन से आर्टिकल थे। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे आर्टिकल रहते हैं जो कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो अगर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे तो यार इन सब चीजों का आंसर आप लोग दे पाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा और मैप बेस्ड भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। क्या बात की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहां पर बोला गया है कि एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, खासकर नेशनल सिक्योरिटी के मामले में और खासकर जो इन्वायरमेंटल इशू है उसके मामले में। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो आर्मी है उसके द्वारा रिक्वेस्ट की गई है बेसिकली यहां पर कि किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं 4 धाम जो प्रोजेक्ट है यहां पर, ये उसका जो रोड है
इंडिया चाइना बॉर्डर तक का बेसिकली उसको प्रॉपर वे में डेवलप किया जाए। तो चार धाम में जब भी आप लोगों से कोई पूछे तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चार धाम नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पर बोले जाते हैं। इसी तरीके से चार धाम ऑल इंडिया लेवल पर है, उनके नाम आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है ना, ऐसे चार धाम ऑल इंडिया लेवल पर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो कई बार पूछ ले जाते हैं। अभी एक एनजीओ ने यहाँ पर क्रिटिसाइज कर दिया कि इन्वायरमेंट का कंसर्न काफी ज्यादा हो जाएगा अगर इस तरीके से आप लोग रोड को क्रिएट करते हो तो यहाँ पर लगभग बोला जा रहा है कि प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा 690 करीब जो फॉरेस्ट है यहाँ पर उसको, और यहाँ पर लगभग 55,000 ट्री जो है वो काटे जाएंगे, और भी इसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कई सारी मिट्टी इधर उधर की जाएगी, पहाड़ों का इलाका है ना थोड़ा सा, तो उसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को पता है क्या दिक्कतें देखने को मिली थी। अभी जब यहाँ पर केदारनाथ के अंदर जब वो नहीं एक तरीके से दुर्घटना देखने को मिली थी, तो केदारनाथ मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज यहाँ पर निकल कर आते हैं फिर, तो इसी के ऊपर काम करने की बात की जा रही है। तो चार धाम जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर अगर उसके बारे में बात करें तो ग्लेशियर जहाँ पर ग्लेशियर नहीं ब्रोकआउट होता यहाँ पर जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कई सारे लोगों की जान चली गई थी, कई बार बाढ़ आ जाती है, तो उसके चलते इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंटलिस्ट है यहाँ पर वो ऐसी चीजों को यहाँ पर थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चार धाम प्रोजेक्ट है कि यहाँ पर बेसिकली चार धाम को कनेक्ट करने की कोशिश किया जाए। अगर कोई बद्रीनाथ जाए तो केदारनाथ भी जाए, गंगोत्री भी जाए और यमुनोत्री भी जाए, यानी कि सब जगह घूम कर आए। तो इसके चलते यहाँ पर बेसिकली वाइड करने की बात की जा रही है, लगभग इसको 900 किलोमीटर हाईवे कनेक्टेड करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आगे चलकर ये यहाँ पर इसको बेसिकली और अच्छे लेवल पर हम लोग इसको पार्ट बना सके, और आगे चलकर ये पार्ट बन सके कैलाश जो मानसरोवर यात्रा के लिए रूट भी यहाँ पर खोला जा सके। तो इसके चलते यहाँ पर टनकपुर पिथौरागढ़ ये स्टेज को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है, यानी कि और अच्छे से लेवल पर इसको, ताकि चाइना के बॉर्डर तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि ये जो पूरा आप लोगों को मुद्दा देखने को मिलेगा कैलाश मानसरोवर की यात्रा, तो तिब्बत वाले रीजन में आप लोगों को नजर आती है, तो वहां पर जाने की बात की जा रही है। और इसी के चलते यहाँ पर और भी फोकस किया जा रहा है ताकि हम लोग अच्छे से कनेक्ट कर सकें। आर्मी जो कैंप है, आर्मी का बहुत बड़ा कैंप आप लोगों को देहरादून यानी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और मेरठ के अंदर तो आप लोगों को पता ही है 1857 की जब क्रांति के बारे में बात करते हैं तो बहुत बड़ा रोल आप लोगों ने देखा होगा, मेरठ का नाम निकल कर आता है। तो यहाँ पे भी आर्मी का पूरा कैंट है और यहाँ पे भी आर्मी का पूरा कैंट है, तो उनको कनेक्ट करने की बात बेसिकली की जा रही है। तो इसी के चलते यहाँ पर मान लीजिए दिल्ली से चीजें चल रही हैं, गाजियाबाद से होते हुए मेरठ, फिर यहाँ पर हस्तिनापुर से होते मुजफ्फरनगर से, फिर यहाँ पर सहारनपुर और यहाँ से फिर देहरादून। तो ये वाला जो रास्ता है इसको और अच्छे लेवल पर आगे लेकर चला जाएगा, तो दिल्ली से डायरेक्ट ये चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। तो इसके चलते क्या रहेगा, कल को कुछ भी सामान अगर हम लोग को नहीं एक तरीके से चाइना के बॉर्डर तक पहुंचाना है, कल को आर्मी का कोई भी मिसाइल बेस हो गया, हैवी कोई मशीनरी हो गया, तो झट से हम लोग वहां पर पहुंचा देंगे। तो ये बोला गया कि सिक्योरिटी के लिए हम लोग इसको चाहते हैं थोड़ा सा इसको वाइड कर दिया जाए, पर लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट मना कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ये बोला है कि बैलेंस बना के चलो नेशनल सिक्योरिटी में और इसी के साथ में जो बेसिकली जो इन्वायरमेंट है। तो यहां से ये इशू निकल कर आया, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। तो काम कौन कौन कर रहे हैं यहाँ पर, काम कौन कर रहे हैं, ठीक है, काम कौन कौन कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट हो गया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका, ठीक है, पीडब्ल्यूडी इसको बोलते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, और इसी के साथ में नेशनल हाईवे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई। यहाँ पर जो NHIDCL है यहाँ पर ये फुल्ली ओन्ड कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की, और ब्रो किसके अंदर आता है, जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ये है आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोग बताइए। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ये पोर्शन बन जा रहा है, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, कोई भी टॉपिक हो उसमें क्लैरिटी अगर रहेगी तो आप लोग और अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करोगे और चीजों को ढंग से यूटिलाइज भी कर पाओगे। तो ये था बेसिक पर्पज। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये जो आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको भी आप लोग बोल सकते हैं। इंडिया के द्वारा रिसेंटली अभी क्या किया गया है, न्यू आर्मी यहाँ पर एविएशन ब्रिज बनाने की बात की जा रही है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, यहाँ पर एक नया एक सेना का विमान ब्रिगेड यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ताकि कल को चलकर जो अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना की हरकतें चलती है ना, उन हरकतों को सुधारा जा सके। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से बन सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और ये वाली चीजों को इग्नोर कीजिएगा। जो यहाँ पर दिख रही है असली मैप मैं बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे मैप होते हैं कई बार नया ना, ये इस तरीके जो मैप होते हैं, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये पाकिस्तान में दिखाते हैं क्योंकि पाकिस्तान के कंट्रोल में ना एरिया, तो इसलिए पाकिस्तान के कंट्रोल में दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हमारा प्यारा मैप कंप्लीट, ओके, तो ये होगा ओके ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा मैप पूरा। और हाँ, यहाँ पे भी लो ना ये वाला पोर्शन करके ऐसा, अब ना प्यारा सा मैप पूरा, कितना शानदार लगता है ना। अब यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं, तो ये बेसिकली अगर बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना पूरा, यहाँ पर ये जो इसको यहाँ पर लाइन को आप लोग देखेंगे तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाला पोर्शन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या रहता है यहाँ पर आप लोगों को इस पोर्शन में। इसको नॉर्मली अभी मैं आप लोगों को दूसरे मैप में दिखाऊंगा, ठीक है। ये दोनों आप लोग कवर हो जाते हैं वेस्टर्न सेक्टर में और सेंट्रल सेक्टर में, तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आ जाता है। जब हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में तो इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। तो मैकमोहन लाइन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी ये अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। तो इस रीजन में काफी ज्यादा दिक्कत रहती है, और ये वाला जो रीजन है यहाँ पर ये
ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ये चाइना के एक रीजन है जिसको बोलते हैं यहाँ पर जिंगजियान रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला रीजन इसके साथ में ये कनेक्टेड है और यहाँ पर कई बार दंगे फसाद होते रहते हैं, उसकी वजह से न्यूज में रहता है। तो यहाँ पर वेस्टर्न सेक्टर जो है ये आप लोगों को सबसे बड़ा देखने को मिलेगा, लगभग 1570 किलोमीटर। सेंट्रल सेक्टर रहेगा 545 किलोमीटर और यहाँ पर 1325 किलोमीटर के करीब यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर भूटान को हटा दें। पता चला भूटान को भी गिन लिया तो कोई बात नहीं है, भूटान भी अपने बच्चा है, ठीक है। तो चलो जो भी है, पता चला कल को इंडिया को गुस्सा आ गया, चाइना को अपनी टेरिटरी बना लिया, चाइना अब हमारी नई यूनियन टेरिटरी है। कैसा लगेगा सुनने में? चाइना वाले भाई साहब उड़ जाएंगे, उनके ना अंदर बुलबुले उड़ जाएंगे, नहीं बिल्कुल गुस्सा आ गया बिल्कुल। इंडियन ओशन को मतलब वो चाहते हैं इंडो पैसिफिक मत बोलो, उसको एशिया पैसिफिक बोलो, ठीक है। उनका बस चले तो इंडियन ओशन, उनका बस चले तो जो इंडियन ओशन का नाम रखा है ना उसको वो बोले कि इसको एशिया ओशन कर दो, ठीक है। ऐसी हरकतें उनकी आज के डेट में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तो ये चीजें जब से की जा रही हैं तो इसके चलते हम लोग अभी अडेप्ट कर रहे हैं एक नए बॉर्डर लॉज, ताकि मिलिट्री के हिसाब से अपनी टेरिटरी को सेफ गार्ड हम लोग बना सके और चाइना जो टेरिटरी का जो क्लेम है उसको अंडरमाइन कर सके। चाइना बोलते हैं ना बार बार अरुणाचल प्रदेश हमारा एरिया, अरुणाचल प्रदेश हमारा एरिया है, तो चाइना की वो जो बदतमीजी है उनको हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी मौका भी अच्छा है, चाइना की वैसे इमेज खराब हो रखी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, सब चाइना के खिलाफ खड़े हैं। अभी कोरोना की वजह से लूस ने हरकतें की थी, तो अभी चाइना को भी थोड़ा डर लग रहा है, तो चाइना अभी थोड़ा सा डर रहा है और चाइना के चेहरे पर इतना डर अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो डिमार्केट अगर ढंग से की जाती है तो सेपरेट इंडियन कंट्रोल टेरिटरी जो फ्रॉम चाइनीज कंट्रोल से वो देखने को मिलेगी, पर लेकिन चाइना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, उसको ढंग से खींचने के लिए तैयार ही नहीं है, वरना ढंग से खींचेगा तो फिर बार बार झड़प कहां से करेगा। तो ये लद्दाख गालवान वैली में जो भी हरकतें भी देखने को मिलती चाइना की, आप लोग समझ सकते हैं। हम लोगों ने बोला कि हमारे सारे जो सैनिक हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए, चाइना ने बताया नहीं कौन कौन से उनके सैनिक जो है वो मारे गए, समझ सकते हैं आप लोग। तो इतना इज्जत करते हैं अपने लोगों की, तो ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी, बाद में एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे भी लोग मारे गए, ठीक है। तो ये बातें हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर मार्च 2021 में यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर हम लोग इस तरीके से चीजें कर रहे हैं। तो न्यू आर्मी ब्रिगेड जो है वो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रही है। कहां पर यह है? मिसमारी जो एयरबेस है, तो इसके चलते यहाँ पर अगर बात करें ये क्लोज टू द जो तेजपुर है आसाम के अंदर में, वहां पर देखने को मिलेगा। तो एडवांस जो हाई हेलीकॉप्टर, इसी के साथ में यूएस चेतक हेलीकॉप्टर और इजराइल जो यहाँ पर हेरॉन ड्रोन है, ये सारे वहां पर स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। तो इंटेलिजेंस सर्विलेंस और इसी के साथ में जो रिकंसेंस जो आप लोग को देखने को मिलेगा एक्टिविटीज, वहां पर हम लोग कहीं ना कहीं चीजों को लेकर चलें, ताकि कल को चलकर यहां पर चाइना की गंदी हरकतों पर हम लोग नजर रख सकें। सुना होगा ना आप लोगों ने कि यहाँ बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो वो वाली हरकतें हम लोग करने की कोशिश करें, चाइना की बुरी नजर के यहाँ पर हटाने की कोशिश करें। तो इंटेलिजेंस रिलेटेड जो गैदरिंग होगी, सर्विलेंस हो गया या फिर रिकॉग्निसेंस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेसिकली एक तरीके से सैनिक प्रशिक्षण, ठीक है। तो रिकॉग्निसेंस उसको बेसिकली बोलते हैं। तो ये एक्टिविटी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कई सारे एरिया में हम लोग जब ऐसे काम करेंगे तो बहुत सारी चीजों को हम लोग सुधार पाएंगे और हमारा जो एरिया है उस पर भी हम लोग अपनी बातें बेसिकली बता पाएंगे। तो ये सारे एरिया को जो मैंने बताया ना, अभी यहाँ पर ये हो गया वेस्टर्न सेक्टर, ये हो गया सेंट्रल सेक्टर, ये हो गया ईस्टर्न सेक्टर। अब इसी के बारे में यहां पर बात करेंगे आगे। इसको बेसिकली एक्सप्लेन किया गया थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है, कि किस किस एरिया को क्या बोलते हैं। तो डिमार्केशन ऑफ लाइन के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी, तो ये चाइना के साथ में हमारा बॉर्डर टच करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख, ये आज की डेट में चाइना के साथ में बॉर्डर टच करता है। याद रखना, यूनियन टेरिटरी लद्दाख बोला गया, जम्मू एंड कश्मीर नहीं बोला गया। कल को जम्मू एंड कश्मीर बोलकर आप लोगों को जरा सी देर में कंफ्यूजन में डाला जा सकता है, तो कंफ्यूजन में नहीं आने का, ओके। बोलना कि मैं हूं ना, करंट अफेयर पढ़ाया हम लोगों ने, ठीक है। सेक्टर के बारे में अगर बात करें, 3 सेक्टर देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल, इसी के साथ में जो ईस्टर्न सेक्टर है, जो बताया ना मैंने अभी आप लोगों को, ये तीनों के तीनों सेक्टर, तो वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर यानी कि मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर आप लोगों को नजर आएंगे। ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और जो सिक्किम वाला रीजन हो गया 1340 किलोमीटर, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये एलएसी बेसिकली यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी मैकमोहन लाइन के साथ में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चाइनीज कंसीडर करते हैं मैकमोहन लाइन इलीगल, वो यानी कि उसको मानते ही नहीं है, अनएक्सेप्टेबल इसको बोलते हैं। ये चाइना जो यहां पर बेसिकली एक शिमला कन्वेंशन होता है उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है। तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी, यानी कि इनका ये मानना है कि अनएक्सेप्टेबल क्लेम है, दैट कि तिब्बत के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा साइन किया गया था, ठीक है। तो यहां पर ये खुद को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो चाइना का क्लेम है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो साउथ तिब्बत का पोर्शन है और वो हमारा पोर्शन है। ऐसी गंदी हरकतें हैं इनकी, अब क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। अगर बात करें मिडिल सेक्टर के बारे में, तो ये मिडिल सेक्टर जो है यहाँ पर ये 545 किलोमीटर का लगभग देखने को मिलेगा चाइना और इंडिया के बॉर्डर के पास पे। तो हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड है वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, यानी कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा जिसके ऊपर ये क्लेम करते हैं, ठीक है।
इसी के साथ में वेस्टर्न सेक्टर में यहां पर ये लगभग 1597 किलोमीटर का एरिया देखने को मिलेगा, जिसमें यूनियन टेरिटरी लद्दाख है आज के डेट में, जिसको पहले आप लोग यहां पर जम्मू एंड कश्मीर बोलते थे। और यहां पर ये जिंगजियान जो प्रोविंस है चाइना की, उसके साथ में टच करता है। इसका जो कुछ पोर्शन है टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, यहाँ पर एक्साई चीन वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कई सारे ऐसे एरिया है यहाँ पर। इसी के चलते अगर बात करें तो जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वेस्टर्न सेक्टर में, ये भी यहाँ पर बेसिकली जॉनसन लाइन प्रपोज की गई थी ब्रिटिश के द्वारा, यहाँ पर जो एक्सटेंड की गई आगे, ठीक है। जो यहाँ पर कुन लुन जो बेसिकली माउंटेन है जो आप लोगों को देखने को मिलेगी एक्साई चीन, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट थे जम्मू एंड कश्मीर, देखिए पुराने टाइम पे पता है क्या था, ऐसी कोई लाइन तो कोई खींची नहीं थी। अंग्रेजों ने बोलते हैं यहां तक मान लेते हैं, चाइना बोल रहे नहीं यहां तक मानेंगे, राजा रजवाड़े बोले चलो यहां तक मान लेते हैं। तो डिस्प्यूट चलते रहते थे, ऐसा कोई फिक्स नहीं था चलो भाई तुम यहां तक मान लो, तो नहीं ऐसे बोल दिया, कुछ खींचे तो है नहीं कहीं लाइन। तो इस तरीके से तो इंडिया इंडिपेंडेंट जो हुआ वो यूज करता है जॉनसन लाइन, जो क्लेम की जाती है एक्साई चीन एज इट्स ओन, ठीक है। तो ये दिक्कत है आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी की वजह से चाइना जो उनको फिक्स करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। इंडिया ने बोला कि बांग्लादेश के साथ में हम लोगों ने अपने रिलेशन सुधार लिए इन मुद्दों को लेकर, तुम भी रिलेशन सुधार लो। चाइना भाई साहब बदतमीज है और बदतमीजी की पराकाष्ठा पार करता है, तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है भाई साहब ये। तो ऐसी हरकतें देखने को मिलती है इनकी। चलिए जो भी है मानेंगे तो ही एक दिन, बातों के भूत लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो कुछ कुछ ऐसा फंडा देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है मिनरल्स, जो बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ जो माइंस है उसके द्वारा अभी क्या किया गया, उसके द्वारा नोटिफाई किया गया यहां पर बेसिकली किसके बारे में, ये है बेसिकली मिनरल्स अदर देन एटॉमिक एंड हाइड्रोकार्बन्स, एनर्जी मिनरल। तो इसके लिए रूल है यहाँ पर ये 2021, तो अमेंडमेंट उसके अंदर किया जा रहा है ताकि यहाँ पर कुछ चेंज किया जा सके, नॉर्मल किया जा सके चीजों को। तो 2016 का जो रूल था उसको अमेंडमेंट करके ये लाया जा रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर माइनिंग सेक्टर इंक्रीज किया जाएगा ताकि और ज्यादा रिवेन्यू इंक्रीज किया जा सके प्रोडक्शन के फील्ड में। यानी कि हमारे देश में ना बहुत सारी चीजें हैं पर लेकिन कई बार हम लोग निकाल भी नहीं पाते हैं, कई बार टेक्नोलॉजी की कमी पड़ जाती है और कई सारे इन्वायरमेंटल इशू देखने को मिलते हैं। तो न्यू रूल जो है जो रूल जो है यहाँ पर वे प्रोवाइड करेंगे 50% जो मिनरल जो प्रोड्यूस किया जाता है कोई पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है। तो फ्रॉम द जो कैपिटल जो लीज होती है तो उसके ऊपर बेसिकली प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से उसको सेल करना है, तो यानी कि मैनर ऑफ सेल तो प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा ये पर्टिकुलर रूल। तो अमेंडमेंट जो किया जा रहा है यहाँ पर एडिशनल जो माइनिंग को लेकर यहाँ पर, तो उसके चलते यूटिलाइज किया जाएगा कि माइनिंग की जो कैपेसिटी है उसको कैसे बढ़ाना है और अच्छे लेवल पर हम लोग को लेकर जाना है। कैपिटिव जो बेसिकली माइंस होती हैं वो एक तरीके से प्रोड्यूस करती हैं कोयल और जो मिनरल होते हैं एक्सक्लूसिवली बेसिकली आप लोग को देखने को मिलेगा ये माइंस आप लोग को कोई कंपनी वगैरह वहां से निकाल रही है, ठीक है। नॉन कैपिटिव क्या होती है, ठीक है, जो कि एक तरीके से आर दोज दैट आर प्रोड्यूस एज वेल एज सेल, यानी कि बेची जाती है फॉर फ्यूल, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग इनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। छोटे छोटे डिफरेंस भी आप लोग को पता होने चाहिए, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो दोनों के बारे में डिफरेंस पता चल गया। कैपेटिव माइंस होती है वो क्या होती है कि प्रोड्यूस किया जाता है एक तरीके से कोयला या फिर मिनरल्स और कंपनी अपने लिए यूज करती है खुद के लिए जो उसको बेसिकली निकालती है। पर नॉन कैपेटिव क्या रहता है, ये बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है या एज वेल एज यहाँ पर सेल किया जाता है फ्यूल के लिए, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसके बारे में डिफरेंस। आगे अगर बात करते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की कोशिश की जा रही है। एरिया 4 जो ग्रांट है माइनिंग का, पहले यहां पर 5 हेक्टेयर टू 4 हेक्टेयर कर दिया गया है, बाकी यहां पर कहीं पर मिनिमम 2 हेक्टेयर भी देखने को मिलेगा। पता चला कहीं पर कोयला निकल रहा है, कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं आयरन ओर निकल रही है, कहीं पर पता चला हीरे जवाहरात, कहीं पर यहाँ पर डायमंड निकल रहे हैं, नहीं कहीं पर चांदी निकल रही है, सोना निकल रहा है। तो ऐसा थोड़ा ना कि सारा एरिया एक जैसा दिया जाएगा, जहां पर हीरे निकल रहे हैं वहां पर तो अगर किसी को 1 मीटर भी दे दे तो उसमें मालामाल हो जाएगा। तो देखकर इसलिए अलग अलग मिनरल्स के लिए अलग अलग थोड़ा क्राइटेरिया रखा गया है, तो इसके चलते देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो पार्ट होता है वो सरेंडर किया जाता है फॉर ऑल केसेस, यानी कि जो पार्ट होता है माइनिंग जो लीज का वो अलाउ किया था इन ऑल केसेस, ठीक है। अर्लियर जो थे यहाँ पर ये अलाउ किया था ओनली केस नॉन ग्रांट ऑफ फॉरेस्ट क्लियरेंस, ठीक है। तो इसके चलते अब इसमें और इजीनेस की गई ताकि इंसान जो है वो क्या कर सके, अपना आराम से काम कर सके और निकाल कर निकल सके अपना सामान, ठीक है। ट्रांसफर किया जा रहा है जो कंपोजिट लाइसेंस होता है, ये देखिए टेक्निकल रूल है, इतने ज्यादा कोई आप लोगों से पूछता नहीं है, बस फिर भी आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि मैंने थोड़ा सा पता रहे और थोड़ा सा डिटेल में। तो रूल जो है अमेंड किया जा रहा है और अलाउ करने के लिए कि ट्रांसफर जो कंपोजिट जो लाइसेंस होता है, ठीक है, माइनिंग का, लीज का, ऑल टाइप ऑफ, ताकि और थोड़ा सा चीजों को लिबरल बनाया जा सके। हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करते हैं तो आज के डेट में बात करें एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारी कंट्री की अगर लोकेशन देखोगे ना सबसे प्यारी हमारी लोकेशन है, हम लोग ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में सामान बेच सकते हैं। तो इसके चलते काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, वो अलग बात है कि हम लोग फिर भी खरीद कर लेकर आते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है और हमारे यहाँ का कोल जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल जो क्रूड स्टील प्रोड्यूसर हम लोग हैं, फिर भी हम लोग मैक्सिमम जो है क्रूड को बेचते हुए नजर आते हैं, कच्चे को और पका पकाया लेकर आते हैं, यानी कि हम लोग पका पकाया माल लेकर आते हैं, हम लोग रॉ मटेरियल बेचते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में उतनी कैपेसिटी नहीं है चीजों को प्रोड्यूस करने की। जैसे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की कैपेसिटी ऐसी हमारी है, पर लेकिन उनकी जीडीपी में 7 से 7.5% का फायदा होता है इस पर्टिकुलर एरिया से, जो कि माइनिंग सेक्टर है। पर हम क्या करते हैं, हम लोग रॉ मटेरियल ही बेच देते हैं, हमको फायदा कहां से होगा, हम तो सामने वाले की झोली में डाल देते हैं रॉ मटेरियल लेके, जैसे कपास निकाल के लोगों को दे दिया, भाई साहब कपड़े बनाकर तुम हम ही को बेच दो लाकर, तो हम तो अपना खुद से कटवा लेते हैं। तो हमारी ऐसी हरकतें देखने को
मिलेगी। तो ये सारी चीजें गलत हैं, अपना खुद से काम करो ना, क्यों दूसरे पे करवाना है। तो वो सारी चीजें हैं। अगर बात करें 11 स्टेट, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसी के साथ में तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तो 90% ऑफ टोटल जो ऑपरेशनल है वो आप लोगों को यहां से नजर आएंगे। यानी कि हमारी कंट्री के टोटल जो ऑपरेशनल माइनिंग है वो यहां पर 11 राज्य के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में कई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो इस तरीके से आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो देखिए होता क्या है, अगर आप लोग इनमें से किसी राज्य से आते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा और ध्यान से ये चीजें सुननी होती हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, अगर आप लोग इन राज्य से है ना, तो यहाँ आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अच्छा ये इसके बारे में क्या चीजें हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देख लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पर जो स्टेट लिस्ट के अंदर जाएंगे, संविधान के अंदर 7वां शेड्यूल है, उसके अंदर 3 लिस्ट है। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर स्टेट लिस्ट का 23 है। यहाँ पर ये बेसिकली बोला गया है कि स्टेट जो है वो गवर्न करता है ओन मिनरल्स जो उसके अंदर लोकेटेड है, तो स्टेट के हाथ में पावर होती है। ठीक है, अगर बात करें सेंटर के हाथ में, तो यहाँ पर सेंट्रल है बेसिकली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो वो उसको बेसिकली टैकल करके चलता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, ये यूएन क्लोज के बारे में बात की जा रही है। तो यहां से आप लोग को देखने को मिलेगा, तो हमारी कंट्री का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, ये कुछ इस तरीके से आप लोग को नजर आएगा। तो ये आप लोग को थोड़ा अंडमान निकोबार वाले एरिया में, तो यहाँ पर 200 न्यूटिकल माइल तक आप लोग को देखने को मिलेगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो टेरिटोरियल सीज के बाद में यहाँ पर नजर आता है। तो इसमें से हम लोगों की जो बेसिकली कोस्ट गार्ड है वो यहाँ पर हमारा काम करता है, वो इसको गार्ड करता है, वो यहाँ पर इस एरिया को अपने कंट्रोल में रखता है। तो यहाँ से हम लोग बेसिकली काम कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी ओनरशिप जो रहता है वो ऑल ऑफ शोर जो मिनरल्स होते हैं, तो उससे यहाँ पर बेसिकली वो निकालता है ओशन के अंदर, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में रहेगी। अगर बात करें नेशनल मिनरल पॉलिसी लाएगी 2019 में, ठीक है, उसके चलते कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली, ऑप्शन किया गया। ठीक है, ग्रीन जो मिनरल्स है, ग्रीन फील्ड ब्लॉक यानी कि जो नए नए अभी निकल कर आ रहे हैं, रेशनलाइज किया गया टैक्स को ताकि आसान किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत स्कीम को भी इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। और डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो फाउंडेशन फंड बनाया गया ताकि कल को किसी एरिया में कोई दिक्कत हो रही है ना, तो इस फंड में से पैसा यूज कर उस एरिया की दिक्कत को भी सुधारा जा सके। तो बहुत सारी ऐसी जो है चीजें की जा रही है ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। ठीक है, एक और आर्टिकल यहाँ पर, छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है मोलनपिरवीर। तो मोलनपिरवीर यहाँ पर एक ओरल ड्रग है। ठीक है, तो इसको वीर लास्ट में लगा, तो इससे याद रखना ये एक ऐसी दवाई है जिसको बोला गया कि कोविड-19 के ऊपर काफी इंपैक्ट डाल रही है थर्ड फेज में। थर्ड फेज मतलब क्या है? देखिए, जब आप लोग स्टार्टिंग में कोई दवाई बनाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को स्टार्टिंग का फेज रहेगा कि उसके बारे में स्टडी करना, इकट्ठा करना, फिर यहाँ पर मेंढक वगैरह या फिर खरगोश, कबूतर, उन पर स्टडी करना, फिर यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल इन सालों पर स्टार्ट हो जाती है। जब यहाँ पर ये क्लिनिकल ट्रायल होती है 3 फेज में होती है, थोड़े कम आदमी पे करना, ज्यादा आदमियों पे करना, उससे भी ज्यादा आदमियों पर करना। यानी कि ये डोज बढ़ाते चले जाते हैं अलग अलग इंसानों के लिए, ताकि यहाँ पर पता चल सके कि कैसा इंपैक्ट यहाँ पर डाल रही है। और फिर आगे चलकर जब सारी चीजें होगी तो फिर सही है, रेगुलेटरी अप्रूवल दे दिया, फिर मैन्युफैक्चर कर लो, फिर क्वालिटी देख लो इसकी, तो ये दवाई बनती है। पर लेकिन ये जितना 2-4 सेकंड में मैंने बता दिया, इतने ही ज्यादा साल यहां पर लगते हैं। ठीक है, इतनी आसानी से नहीं बनती है। तो यहां पर अभी ये जो दवाई है थर्ड फेज में पहुंच चुकी है, ये बोला गया है। तो यहां पर इसको जो ऑप्टिमस ग्रुप है वो यहां पर बना रहा है। और यहां पर जो ड्रग का टेस्ट है ये आरटीपीसीआर यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट जो पॉलीमर्स जो यहां पर चेन रिएक्शन होते हैं ना, जो हम लोगों ने कई बार ये चीजें देखी है यहां पर जब भी कोविड-19 की बात आती है, तो उससे यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। तो जो कोज है यहां पर वायरस को बेसिकली एक तरीके से क्या किया जा रहा है, ऐसा बनाया जा रहा है ताकि वायरस अपनी कॉपी ना करे। सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसको बोलते हैं आप लोग म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब जब वायरस जो होता है वो अपने आप को कॉपी करना स्टार्ट कर देता है, तो उस म्यूटेशन के प्रोसीजर में इंटरफेयर कर दिया, तो इसका जो आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है यहां पर, वो उसको बेसिकली प्रॉपर वे में कॉपी नहीं कर पाएगा, अपनी रिप्लिका वो नहीं बना पाएगा। तो जब रिप्लिका नहीं बना पाएगा तो यहां पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है वायरस की, वही खत्म हो जाएगी। तो इसके चलते चीजें जो है वो कंट्रोल में रहेगी और सही डायरेक्शन में हम लोग चीजों को लेकर चल पाएंगे। तो ये इसका बेसिक पर्पज है इस दवाई का। तो ये दवाई यहां पर लाई जा रही है। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में एक बात कर लेते हैं। यहाँ पर जल जीवन मिशन के बारे में बात की तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर आती है। बोला जा रहा है 2024 तक का पाइप वाटर सबको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। गोवा जो है पहला राज्य मिला यहाँ पर बेसिकली जिसने ये अचीवमेंट यहाँ पर किया। अभी तो और भी कई सारे राज्य हो चुके हैं पर पहला गोवा है, याद रखना। फंड जो है वो शेयर किया था, जो हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% वो राज्य देंगे। दूसरे राज्य में यहाँ पर 50% हो गया और 100% यूनियन टेरिटरी, क्योंकि यूनियन की टेरिटरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ गई। तो ये फंड शेयरिंग आप लोग को देखने को मिलती है। ठीक है,
तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या देखा, सबसे पहले तो एक कोडिशन ही देखी, और हाँ लेक्चर को लाइक या डिसलाइक कर जुड़ जाया करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि फीडबैक कैसा है आप लोगों का। 1 सेकंड लगती है, उससे मुझे आइडिया भी लगता रहता है। डिसलाइक करो अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो, ठीक है। फिर से आप लोगों को अच्छे से एंजॉय करना है, कोई भी त्योहार होता है चाहे कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है, किसी भी मतलब किसी भी रिलीजन क्यों ना क्यों हो, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु जो नानक जी की जो जयंती है यहाँ पर ये सेलिब्रेट की जाएगी। तो बड़े ही एक तरीके से ना हर एक रिलीजन यार अपने आप में एक स्पेशलिटी रखता है अपने अंदर, ठीक है। अगर आप लोग जानोगे ना तो आप लोगों को बहुत ही सारी चीजें नहीं जानने को मिलेगी, और यही तो इंसान की प्रवृत्ति है, जानो नई नई चीजें, समझो चीजों को और एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहो। वर्ल्ड टॉयलेट डे के बारे में तो टॉयलेट एक प्रेम कथा याद आ गई। फिर आगे हम लोगों ने यहाँ पर ये बेसिकली देखा कि डेवलपमेंट किया जा रहा है, कैसे कैसे चीजों को कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने कई सारी बातें जानी, तो यहाँ पर इनके बारे में अगर लगता है अवेयरनेस फैलानी है तो जरूर आप लोग यहाँ पर ये अवेयरनेस फैलाइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इनके बारे में समझ सके, ठीक है। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग खुद से भी बता सकते हैं, आप लोगों को शर्म आ रही है बताने में तो आप लोग इन चीजों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा माइन ऑफ मिनरल के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, अपना एक्सक्लूसिव जोन हम लोगों ने देखा। इसी के साथ में और भी कई सारी चीजें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में इंडिया और चाइना के रिलेशन को हम लोगों ने समझा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कैसे दवाई बनाई जा रही है वो समझा, और यहाँ पर जुडिशियल सर्विस वाला लास्ट का आर्टिकल आप लोगों का हो गया। और अब यहाँ पर क्या था, ये जल जीवन मिशन, ठीक है। तो यहाँ पर वो कल का आर्टिकल बचा तो वीडियो थोड़ी लेंथी होगी इसकी वजह से यार, फिर आप लोग ये मत बोलना कि सर 50 मिनट के क्रॉस कर दी, रोने लग जाते हैं कई तो पढ़ते पढ़ते बच्चों वाली हरकतें करते हैं। चलिए जो भी है, अब यहाँ पर ये क्विज है, यहाँ पर इसको आप लोग देख लीजिए, वर्ल्ड इसकी थीम आप लोग को बतानी है, ठीक है। जल जीवन मिशन कब तक का टारगेट है, केदारनाथ ये कौन से और दो यहाँ पर पोजीशन बच गई है बताइए। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पर मिनरल्स के फील्ड में अमेंडमेंट कर रही है, इंडिया की जीडीपी कितने प्रतिशत यहाँ पर प्ले करती है, यूएन क्लोज की फुल फॉर्म और एआईजीएस, और ये कौन सा आर्टिकल है बताना है, ठीक है। अब कल का जो रिविजन है थोड़ा सा आराम से करिएगा, क्योंकि बेसिकली चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है कि यहाँ पर कल मैंने जो क्विज था वो नहीं लगा पाया था, आप लोगों से डिस्कस कर पाया था। तो वर्ल्ड जो यहाँ पर एंटीमाइक्रोबियल जो अवेयरनेस वीक है उसके बारे में डिस्कस किया था, एमपी लेड के बारे में डिस्कस किया था। इसी के साथ में यहाँ पर कौन से फाइनेंस कमीशन थे यहाँ पर जब ये जो इसको टर्मिनेट किया गया, ये स्कीम जो साथ साथ चल रही थी 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए सस्पेंड रही, वो कौन कौन से थे, स्कीम कैसी है, सेंट्रल सेक्टर या फिर कैसी स्कीम है ये बताना था। विसल ब्लोअर के बारे में बात की थी, तो किसके बारे में बात की थी हम लोगों ने आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में बिस्मार्क किसको बोला जाता है इंडिया का, विजो विजिलेंट वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिपेंडेंस डे के लिए थीम क्या थी यहाँ पर, और पीसीए की किसके द्वारा यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन की गई, ये डिस्कस किए थे। तो पहला है थीम यहाँ पर स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट इसका नाम दिया है। 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में याद रखेगा, जिनके द्वारा यहां पर बेसिकली इसके पैरेलल में चल रहा था 2021-22 से लेके 25-26 तक का। 2020-21 और 21-22 के लिए यहां पर ये स्कीम जो सस्पेंड रही, जिसमें 5 करोड़ रुपए, लाख नहीं करोड़ क्या कर दिया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है यहाँ पर ये बेसिकली 1993 में स्टार्ट की गई। अच्छा आप लोग ये बताइए पहले किस मिनिस्ट्री के अंडर में थी, अब किस मिनिस्ट्री के अंडर में। आगे बात करें यहाँ पर इंडिया जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है उसके द्वारा यहाँ पर विसल ब्लोअर पोर्टल इसके बारे में डिस्कस किया था। बाकी यहाँ पर विजिलेंट जो वीक है उसके बारे में बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड है, यहाँ पर याद रखेगा। ये बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है क्योंकि जर्मनी को यूनाइट किया था बिस्मार्क ने। आगे बात करते हैं तो विजिलेंट वीक के बारे में, तो याद रखिएगा 26 अक्टूबर से लेकर 1 सितंबर। इंडिपेंडेंस जो यहाँ पर इंडिया है उसका @75 सेल्फ रिलायंट इंटीग्रिटी के बारे में बात की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, इसके द्वारा पीसीए का फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। तो कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताना, लाइक या डिसलाइक कर या फिर 10 में से आप लोग मार्क्स देकर भी बता सकते हैं कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड करना जो मैंने आप लोगों को बताया, उसी के साथ में ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है। देखना आप लोगों को मतलब देखकर थोड़ी सी और अच्छी आप लोगों की फीलिंग रहेगी अपनी आर्मी के लिए, ठीक है। यहां से जाकर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं मॉर्निंग में आप लोगों को द हिंदू के साथ में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वो वीडियो भी जरूर देखना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जो रेगुलर ये वीडियो देख रहे हैं उसको भी देखिए, आप लोगों को काफी कुछ नया और जानने को मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।